गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर दिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच ईच एंट्री 0 और 1 ईच। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि अपन 3 into 3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं अलग अलग, जिसके एलिमेंट या तो 1 हो या फिर 0 हो। देखो, पहली चीज तो अपने को 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? टोटल एलिमेंट हो गए अपने पास 9। टोटल एलिमेंट 9 हो गए, यानी कि अगर अपन 3 into 3 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो अपने पास 9 जगह है। ये 9 जगह है, ठीक है भाई। अपने पास 3 into 3 में 9 एलिमेंट होंगे। अब इसमें या तो 1 लिखना है या 0 लिखना है। तो अब मेरे पास इस जगह को भरने के तरीके कितने हैं? 2। क्या काम पूरा हो गया क्या? नहीं। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। इस जगह को भरने के तरीके भी 2, क्योंकि या तो 0 या 1। ऐसे सभी जगह को भरने के तरीके कितने हैं? 9। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि काम पूरा कब होगा? जब भी लास्ट एलिमेंट फिल हो जाएगा। तो इस सभी प्लेस को भरने के तरीके 2 है। तो ओवरऑल इसको बनाने में कितने तरीके से बना सकते हैं? तो 2 की पावर 9, यानी कि ऑप्शन 5.2 आंसर जो भी है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, यानी कि मैट्रिक्स को सेपरेट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो भी है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। तो इसमें सबसे पहले है एडिशन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक ही बात है ना। तो पहली चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है कि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो, वो पहली जो कंडीशन क्या है कि दे विल बी ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे ये ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5, और सपोज करो बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो इनका एडिशन तभी पॉसिबल है जब सेम ऑर्डर की हो, यानी कि ये अगर 2 into 2 की है तो ये भी 2 into 2 की होनी चाहिए। ये अगर 3 into 3 की है तो ये भी 3 into 3 की होनी चाहिए, ठीक है। तब इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अगर ये 2 into 2 की है और ये 3 into 3 की है तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे। ये 2 और ये 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 4 9। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। 2 में से गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। समझ में आ रहा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। अब प्रॉपर्टीज देखो, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, जो दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। कम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग ए और बी को जोड़ो या फिर बी और ए को जोड़ो, आंसर सेम आएगा। दूसरी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, यानी कि ए और बी को जोड़ के फिर सी को जोड़ दो, या फिर बी और सी को जोड़ने के बाद ए को जोड़ लो, बात बराबर है, ठीक है। फिर एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग यूं है कि एक मैट्रिक्स में अपन क्या जोड़े कि वो की वही मैट्रिक्स आ जाए। एक मैट्रिक्स में अपन क्या जोड़े कि वो की वही मैट्रिक्स आ जाए। तो 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तभी वो की वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 0 मैट्रिक्स हुई ना, वो क्या हो गई? एडिटिव आइडेंटिटी हो गई मैट्रिक्स एडिशन की। समझ में आ गया? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगी व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, तो आंसर क्या जाएगा? 0 मैट्रिक्स। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि वो की वही मैट्रिक्स आ जाए, तो 0 मैट्रिक्स जोड़ेंगे तभी वो की वही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज हो गई। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। ये आप लोगों को सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक एक करके सारी चीजें नोट करनी है।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। बहुत आसान है। जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कि एक मैट्रिक्स ये है, अगर मैं इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे एलिमेंट -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारा सारे एलिमेंट -1/2 से प्लस, यानी कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। माइनस मैंने मल्टीप्लाई किया, अब इसको तुम ये भी बोल सकते हो कि -1/2 से डिवाइड कर दिया, ये भी बोल सकते हो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या सॉरी ये इसको भी बोलते हैं कि -2 से डिवाइड कर दिया या फिर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो कुल मिला के ये है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सब मल्टीप्लाई होंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब जिस तरीके से दो मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक कंडीशन होती है कि दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तब दो मैट्रिक्स, जैसे अपन हर कोई किसी भी 2-3 मैट्रिक्स अपन जोड़ नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब तक कि उनका ऑर्डर सेम नहीं हो तब तक अपन उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से भी अपन किसी भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन होती है। तो वो कंडीशन आप लोगों को समझनी है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B is defined if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। यानी कि जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और ये मैट्रिक्स है B 2 1 3 2। अब अपने को ये बोलेगा कि क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है क्या? तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, तो उससे पहले इसका ऑर्डर चेक करो। तो ये इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, और इसका ऑर्डर चेक करो। अब इसमें ऑर्डर चेक करोगे तो 2 तो रो है और 2 ही कॉलम है, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है अगर तुम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो बराबर हो। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? जब दोनों की नंबर ऑफ रोज और इसकी तो पहली की तो कॉलम और दूसरे की रो बराबर हो। जैसे मैं सपोज करो कि ये मैट्रिक्स में लिख रहा हूं, जैसे और एक बी मैट्रिक्स लिख दिया अपन ने, जैसे बी मैट्रिक्स मैंने लिख दी। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? तो इसका ऑर्डर चेक करो, 2 × 3 की है, 2 तो रो है 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर चेक करो। तो इसका ऑर्डर, चलो मैं बी को यूं लिख लेता हूं, इसका ऑर्डर चेक करो तो इसमें 3 तो रो है 1 कॉलम है। सुनना, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसके रो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, यानी कि इसके जो कॉलम है इसका रो बराबर हो गए। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि इनका जो जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी AB, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी ना AB, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 1 जो बच गया। समझना है? ध्यान में रखना है कि AB और BA ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है, यानी कि AB और BA, अगर तुम जैसे सपोज करो कि BA करना चाह रहे हो तो BA करने के लिए पहले इसका ऑर्डर देखा जाएगा। B मैट्रिक्स ये है तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 तो रो है, सॉरी 3 तो रो है और 1 कॉलम है। समझ में आ रहा है? और फिर BA करना चाह रहे हो तो A में क्या है?
दो तो रो है और 3 कॉलम है, तो क्या बी ए पॉसिबल है क्या? तो बी ए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके कॉलम और इसकी रो तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव फॉलो करे। अगर ए बी लिख रहे हो तो ए की कॉलम और बी की रो बराबर होनी चाहिए, और अगर बी ए लिख रहे हो तो बी की रो और ए का कॉलम, सॉरी बी का कॉलम और ए की रो बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो यहाँ से मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब ये मल्टीप्लिकेशन तो मैंने कंडीशन बता दी, रिजल्टेड आएगी वो क्या आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे वो मैं समझा देता हूँ। एक अपन एग्जांपल से समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। जैसे सपोज करो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए और एक मैट्रिक्स ले ली मैंने बी। अब पहले देखो कि ए बी पता करो। तो पहले ये तो देखो कि भाई इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। 2 थ्रो और 3 कॉलम, ये दोनों मैच हो गए। इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो मैच हो गए, तो इसका इसका क्या पॉसिबल है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? 2 इंटू 3 की आएगी। अब मल्टीप्लाई करते कैसे वो ध्यान से समझना है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि इसका पहली की रो दूसरी की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसकी रो किससे मल्टीप्लाई होगी? इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पहला है तो इसके पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये अगर पहली रो का दूसरा एलिमेंट है तो ये कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि कॉलम किससे मल्टीप्लाई होगा? सॉरी, इसकी रो किसके मल्टीप्लाई से होगी? कॉलम से। तो इसकी रो का पहला एलिमेंट 6 इंटू इसका कॉलम का पहला एलिमेंट 2। ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस का साइन आएगा। इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 9, और इसका दूसरा एलिमेंट कौन सा है? 7। तो ये पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी? पहली कॉलम से। अब ये पहली रो किससे मल्टीप्लाई होगी? दूसरे कॉलम से। तो वो होगा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9, क्योंकि अपन पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये पहली रो से कर रहे हैं ना, तो ये सारे ऊपर ही लिखेंगे। अपन पहली रो से जितने भी जब तक इसके कॉलम खत्म नहीं हो जाते तब तक अपन ऊपर लिखेंगे, यानी कि रो में लिखेंगे। यानी कि ये रो इसके जितने भी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना, ये पहली रो जितने भी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो सारों को ऊपर ही लिखेंगे। ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, एक एलिमेंट को करने के बाद दूसरे में प्लस का साइन आता है। अब पहली रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो भी ऊपर ही लिखेंगे। तो 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। अब ये पहली रो सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब दूसरी रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो अब दूसरी रो है तो दूसरी रो में लिखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में साइन प्लस का 3 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब ये दूसरी रो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 6 से होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, प्लस 3 9 से होगा। इसी तरीके से ये दूसरी रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 0 से होगा, प्लस 3 8 से होगा। अब ए बी क्या हो जाएगी? ये 12 और 63 यानी कि 85, ये 36 और 81 तो 127। ठीक है, सॉरी 117, देख लेना कि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो। ठीक है, ये 36 और 81 को ऐड करेंगे तो 117 ही आएगा, और ये 72, इनको ऐड करेंगे तो 4 और ये 21 यानी कि 25, इसको ऐड करेंगे तो 12 और 27 यानी कि 39, और इसको ऐड करेंगे तो 24। तो ये मैट्रिक्स का ए बी जो किया वो ये आया। मैंने क्या बोला, जो रिजल्टेंट आनी चाहिए वो किस ऑर्डर की आनी चाहिए? 2 इंटू 3 की। देखो 2 इंटू 3 की है ये। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है। आर डी शर्मा परचेज कर लो पहला पार्ट। आर डी शर्मा में मैट्रिक्स बहुत अच्छे से दे रखा है। एनसीईआरटी करो, फिर आर डी शर्मा करना, तो उसमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करना, तब मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा कि दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को पहली प्रॉपर्टी तो पढ़ा दी थी कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है।
यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, पहली प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव लॉ एक स्पेशल कंडीशन में फॉलो करता है, समझ में आ रहा है? द मल्टीप्लीकेशन of diagonal matrices of same order will be commutative। यानी कि जैसे एग्जाम्पल, जैसे दो सपोज करो दो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारा एलिमेंट जीरो, अब वो दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है, सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम ऑर्डर का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे ए बी इक्वल टू बी आए तो दोनों, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर ये 2 × 2 की है तो ये भी 2 × 2 की होनी चाहिए, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो सेम आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन का, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लॉ वैसे तो कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन एक स्पेशल केस में कम्यूटेटिव हो सकता है, ठीक है? तो ये आप नोट कर लेना। दूसरा ये है कि ये एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव लॉ 3 में लेता है कि लेट अगर 3 मैट्रिक्स ले ली मैंने ए बी सी, तो ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी को पढ़ लो, या ए को मल्टीप्लाई बी सी से कर लो, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद सी को पढ़ लो, या फिर बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए से कर लेना, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाए, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मीनिंग जैसे ए को मल्टीप्लाई बी प्लस सी से तो ए बी प्लस बी सी हो जाएगा, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी और सी, तो ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने पीडीएफ भेजी है, वहां अच्छे से लिख रखी है, ठीक है? अब ऐसे ही एक वो एग्जिस्टेंस ऑफ वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी मैट्रिक्स के एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी मैट्रिक्स थी, क्या जोड़ेगी? वो की आ जाए जीरो मैट्रिक्स थी। ऐसे ही इसमें जो एग्जिस्टेंस ऑफ, इसमें किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेगी वो की आ जाए, तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसकी आइडेंटिटी होती है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मीनिंग किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेगी वो वही आ जाए। वहां क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स को किससे जोड़ेगी वही आ जाए, तो जीरो मैट्रिक्स जोड़ने पर वही आ जाएगी। ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करेगी वही आ जाएगी, तो वो हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0 हो, या 2 × 2 की हो, 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है। यानी कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, ठीक है? तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज ऑफ जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, प्रॉपर्टीज, एडिशन, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।